मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी, अब आपके पास आते हुए आपने कहा कि गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कोई सरप्राइज ना दे, अभी अपने हाल पे छोड़ दे, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन था उसके बाद से बहुत सारे लोग अपने कारोबार को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ला भी चुके हैं, अभी बहुत सारे लोगों की उस वक्त नौकरियां भी चली गई थी, सेटल हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे है, जो छोटे कारोबारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे, एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, और क्या ऐसे कदम आपको इस सिनेरियो में लगते हैं कि सरकार को इन सेक्टर्स के लिए उठाने ही चाहिए जो वक्त की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक एमएसएमई या टाइनी इंडस्ट्रीज की बात है, इनका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो जीएसटी का पड़ा है। समवेयर डाउन द लाइन हम लोग जहाँ पे मिस कैलकुलेट करके सर्विस इंडस्ट्री पे जो जीएसटी लगा है उसने एम्प्लॉयमेंट को बहुत हिट किया है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी एक रेस्टोरेंट की जगह लेता है, उसका 18% रेंट है। अगर उसका 1 लाख रुपये रेंट है तो उसको 1,18,000 रुपये देना पड़ रहा है आज की डेट में, और उसको कोई इनपुट भी नहीं मिलता है। इनपुट के लिए कंडीशन ऐसी है जिससे उसका सेल नहीं होती है। और यू वुड अंडरस्टैंड एमएससी एंड टाइनी इंडस्ट्री वाज द बिगेस्ट एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट। आज की डेट में बहुत सारे लोग आते हैं, वो चले जाते हैं, वो कहते हैं हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, इतना जीएसटी हम देंगे। एक मशीन ले रहे हैं, आपने एक रेस्टोरेंट लगाया फॉर एग्जांपल, उसकी मशीनरी पे आप जीएसटी पे करते हो, आपको रिलीफ नहीं। आप उसकी टैक्स, उसकी रेंट पे जीएसटी दे रहे हो, आपको रिलीफ नहीं। तो वो जो एक 18% है, वी हैव स्टोलन दैट 18% फ्रॉम हिज 30% और 25% विच ही हैड टू इवेंचुअली सेव। जो उसने बचाना था उसी में से हम तो उसके पार्टनर बन गए सीनियर। वहाँ पे एक मिसकैलकुलेशन ये नहीं हुई है कि उसका व्यवसाय नहीं चल रहा, उससे एक मिसकैलकुलेशन ये हुई है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी वो रह गई है। एंड दैट स्टैंड्स गुड फॉर एवरी इंडस्ट्री विच इज़ इन दिस सेक्टर, बिकॉज हमारा लार्ज स्केल काम नहीं है। आप एक प्रोडक्शन करते हो, आप उस पर कैलकुलेट करते हो, उसके ऊपर बोलते हो यार मुझे ये पैसे मेरे पास बचने हैं, उसमें से आप इतना पैसे जिसका आपको रिफंड ही नहीं आता, आपको कोई इनपुट ही नहीं आती। सो समवेयर डाउन द लाइन GST in service industry has become counterproductive. Only those people can afford to pay GST जिनका काम चल रहा है, जिनको काम चलाना है, जो काम चालू करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये बहुत बड़ा डैम्पनर है। मैं अपनी इंडस्ट्री की तरफ से या स्मॉल सेक्टर की तरफ से ये कहता हूँ कि जब हमने GST इम्पोज किया तब हमें ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी थी कि वी आर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स, they are engines of employment. It is impacting that also. एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो एमएसएमई सेक्टर में होता है, जो हम आंकड़े लेते हैं, सरकार लेती है, मैं CI का मेंबर हूँ, प्रोमिनेंट मेंबर हूँ, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के आंकड़े तो बहुत आ जाते हैं, वी गेट वेरी गुड नंबर्स एंड वी बेस आवर इकोनॉमी ऑन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइज नंबर, बट यू वुड अंडरस्टैंड देयर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जिसको हम संगठित और असंगठित कहते हैं। इतना बड़ा देश में इतना बड़ा, उसकी हमको जब हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अनदर इकोनॉमी which has not been counted for, and the law is for all, is whether you're an organized sector or unorganized sector, you have to pay according to that. But when we calculate, when we take in the bigger picture, we forget that there is another sector which is known as unorganized sector. So my plea would always be to get to the right figure, to get to the right conclusion, take a larger picture. Don't take only the organized sector. Our policies are basically made on organized sector, and if I can say for organized sector, but we must understand there's a bigger world than this, beyond the world of organized sector. बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। यासिर का रुख कर लेते हैं लक्ष्मी। यासिर, अभी जो आपके साथ मेहमान थी वो एआई का जिक्र कर रही थी। कल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ उसमें भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने एआई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल हमें आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए और काम को बेहतर करने के लिए करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी जिक्र किया कि एआई आने वाले वक्त में कैसे नौकरियों पर इम्पैक्ट करेगा, अभी इस सिचुएशन को हम एनालाइज नहीं कर पाए हैं। तो इसको लेकर IT सिटी में क्या कहना है? आपके साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका।
जी बिल्कुल। आपने सबसे पहले जो बात की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात की, कल इकोनॉमिक सर्वे में भी उसका जिक्र हुआ इकोनॉमिक, लेकिन वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि ये कैसे इम्पैक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नौकरियों पर। आप इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, आप जानती है दोनों चीज़ों को, नौकरियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्या एक इम्पैक्ट होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आगे बढ़े? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आना ही आना है, हर किसी बिजनेस सेक्टर में वो अपना छाप छोड़ के ही रहेगा। तो ये चाहिए कि हम रीस्किल कर लें अपने आप को, जो हम पहले काम करते थे उसमें एआई इंक्लूड हो जाए। तो इस हिसाब से अगर हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर इसमें काम रहेगा ही रहेगा। यानी कि नौकरियां नहीं जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जाएंगी, हमको केवल रीस्किल करना पड़ेगा, यानी जो जानते थे उसको भूलकर अब नए चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, पूरी दुनिया जा रही है, तो वो तो आना ही है, लेकिन हमें खुद को रिस्किल करना, यानी कि नए तरीके से तैयार करना है, जाके हम इस सेक्टर के साथ मिलकर काम करें, तब जाके जो है कि इस पर फ़र्क नहीं पड़ सकता है कि नौकरियों पर। और ये एक्सपर्ट्स की राय है, देखना ये होगा कि अब इसको किस तरह से सरकार इस बजट में पेश करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या होता है इस बजट में, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ नई योजनाएं होगी, वो देखना दिलचस्प होगा। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनमोहन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड मेरा ये सवाल है। मनमोहन जी को आपने सुना, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर संगठित असंगठित दोनों ही व्यवसायों को और दोनों ही तरह के जो व्यवसायी हैं उनका ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसले लेने चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये भी है, देखिए किसी भी चीज़ के हम बेनिफिट लेते हैं उसका लॉस भी होता है। एआई को लेकर पद्मिनी जी इस बात का जिक्र कर रही थी। युवाओं को लेकर सर मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल इसी में मैं ऐड कर रही हूँ। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मैं कहूँ, या फिर कह लूँ कि उनको एक नई राह दिखाने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार इस बजट में क्या कुछ नया ऐलान कर सकती है, चाहे वो छोटे बिजनेस हो चाहे वो बड़े बिजनेस हो? सो जॉब क्रिएशन आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पैक्टफुल मुद्दा उठाया है। जॉब क्रिएशन के लिए सरकार को आगे बढ़ के काफ़ी कुछ करने की मैं उम्मीद कर